हाँ तो देखिए मुन्ना, ये बात एक बता देता हूँ कि ये जो लेक्चर वीडियो मैं दे रहा हूँ ये लेक्चर 6 है। और ये किसका है? केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए क्या होता है। देखिए तो मैं ये बता दूँ आप लोगों को लेक्चर क्या है। ये आपका लेक्चर वीडियो जो है वो 6 है। चैप्टर का नाम आपका जो है केमिकल काइनेटिक्स का है। यूनिट तो आप लोग भली भांति जानते हैं, यूनिट 4। ठीक है, और आज का टॉपिक जान लीजिए क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले ये चीज़ हैं, अभिक्रिया, अभिक्रिया के तात्क्षणिक दर वेग। तो इसको बोलते हैं क्या चीज? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। से क्या समझते हैं? तो पहले इसके बारे में जान लिया जाए। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं क्या चीज़ मैं लिखा हूँ, ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा शायद। इसको मैं इधर से आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए ये आप लोग देख रहे होंगे क्या चीज़ है मुन्ना, क्या है ये? तो ये बोल रहा है क्या चीज़? अभिक्रिया के तात्क्षणिक दर वेग से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन? और रे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो देखिए मैं ये बता दूं आप लोगों को कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ये एक छोटे समय अंतराल के लिए जो कंसंट्रेशन चेंज होएगी, जो सांद्रता चेंज होएगी, जो अभिकारक या प्रतिफल के जो मात्रा में परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने में जो छोटा समय अंतराल लेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अभिक्रिया के तात्क्षणिक दर वेग जो होता है, एक छोटे क्षण के लिए, एक छोटे समय अंतराल के लिए होता है। समझ रहे हैं? इसका तात्पर्य ये है कि उस टाइम अंतराल को बात करता है। आप लोग लिमिट पढ़े होंगे x टेंस टू 0, या आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे कि क्या चीज़, यानी मतलब छोटे समय के अंतराल के dx/dt के टर्म में क्या करते हो आप लोग? डिफरेंशिएट करते हो, तोड़ते हो। वही छोटे समय अंतराल में जो परिवर्तन हुई होगी कंसंट्रेशन में, छोटे समय अंतराल में छोटा परिवर्तन जो होता है, उसी को आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये कंफर्म तुम्हें पता होगा कि उसमें प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों होंगे, मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे। तो क्या होगा, यानी x टेंस टू 0 या dt टाइम में, dt का मतलब छोटा समय अंतराल में प्रतिफल हो या प्रतिकारक हो, यानी कि मतलब कह सकते हो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कि जो कंसंट्रेशन में एक छोटी परिवर्तन दिखाई देगी, एक छोटा परिवर्तन होगा, चेंजिंग आएगा, उसी को आप बोलते हो क्या चीज़? यानी अभिक्रिया के तात्क्षणिक दर वेग। और अभिक्रिया के तात्क्षणिक दर वेग को आप जो करते हो और दर्शाते हो, dx/dt के रूप में दर्शाते हो। मैं ये बताना चाहूँगा कि वही कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या प्रतिफल में से किसी एक अभिकारक या प्रतिफल के किसी क्षण या किसी छोटे समय अंतराल में परिवर्तन के दर को तात्क्षणिक दर वेग कहते हैं। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया रहेगी,
उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला प्रतिफल एवं प्रतिकारक होगा, यानी प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट होगा, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के यानी किसी एक अणु, किसी एक परमाणु की बात करेगा, है ना, उसमें किसी एक के परिवर्तन होगा। लेकिन याद रखना, एक छोटे समय अंतराल में जो उसमें परिवर्तन होएगी उसी को आप बोलते हो क्या चीज? अभिक्रिया के ताक्षणिक दर वेग। इसे dx/dt द्वारा इंडिकेट किया जाता है। मैं सबसे पहले इसको ग्राफ से दर्शाता हूं, बस ग्राफ दिखाऊंगा, आप लोगों को लिखवाएंगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस समझ सकते हैं आप लोग। देखिए, इसका भी दो प्रकार के ग्राफ होगा, एक प्रतिफल के लिए और दूसरा होगा प्रतिकारक के लिए। एक प्रतिकारक और एक प्रतिफल, यानी प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के लिए। तो आप लोग तो भली भांति जानते हो कि सर इस पर जो रहेगा कंसंट्रेशन, CONC N लगा दिया, कंसंट्रेशन हो गई। कंसंट्रेशन ये है, कंसंट्रेशन हो गई, और विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ये टाइम है। आप जानते हो कि ग्राफ क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये जो कर्व लाइन है, इसी पर एक क्या होती है, एक आपका स्पर्श रेखा खींच लिया जाता है, और किसी प्लेस पर इसको क्या करते हैं, मैच कराते हैं। देख लिए, मतलब क्या करना है, सेम जो आप लोगों ने औसत वेग दर पढ़ा था उसी के फिगर है, बट इसमें आपको क्या करना होगा, एक स्लोप यानी मतलब एक स्पर्श रेखा खींचना होगा, और स्पर्श रेखा के किसी दो बिंदु, यानी हर पॉइंट की बात करता हूँ, कोई दो बिंदु लेकर दर्शाएंगे, और उसी में ये जो है टाइम है। तो यहाँ मान लेता हूँ कि कंसंट्रेशन मेरा क्या था, C1 था, ये मेरा C2 क्योंकि घट रहा है, और ये टाइम मेरा क्या हो गया, ये जो टाइम है T2 है, और ये मेरा क्या है, T1। तो T2 माइनस T1 जो यही कहलाएगा मेरा dt कहलाएगा। यानी याद रखेंगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको dx/dt के रूप में डालेंगे, और यही जो है आपका कंसंट्रेशन चेंज, इसी को हम लोग लिखेंगे क्या चीज, dx, ठीक है। अब देखिए, ये जो होगा dx/dt कंसंट्रेशन चेंज ऑफ द रिएक्टेंट, यानी फॉर आर रिएक्टेंट के लिए ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसलिए क्या होगा, माइनस साइन। फिर से एक बार, कुछ नहीं करना है, बस एक ग्राफ खींचना है और स्पर्श रेखा खींचना है, किसी दो पॉइंट से क्या करना है, यानी टाइम वाली अक्ष को मिलाना है, कंसंट्रेशन वाली अक्ष को मिलाना है। यही दो समयों के अंतराल dt कहलाएगी, और यही दो कंसंट्रेशन का अंतर जो कहलाएगा ये dx कहलाएगा। और ये आपका माइनस क्यों हुआ, क्योंकि समय के साथ अभिकारक घट रहा है। दूसरी ग्राफ, वो ग्राफ जो था वो प्रति अभिकारक के लिए था। अब मैं चलता हूँ प्रोडक्ट यानी प्रतिफल के लिए ग्राफ खींच रहा हूँ। तो आप लोगों ने जानते हो कि प्रतिफल पहले 0 होता है, 0 के साथ बढ़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। इस पे भी आप लोग क्या करोगे, एक स्पर्श रेखा खींचोगे। क्या करोगे, एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ठीक। और कोई दो टाइम के अंतराल ले लिया जाए, एक यहाँ और एक यहाँ, आप लोग कहीं भी ले सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। मैं दो टाइम ले लिया, दो टाइम तो दो कंसंट्रेशन भी होंगे, ये कंफर्म तय है, दो कंसंट्रेशन भी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ कंसंट्रेशन 0 से ऊपर बढ़ रही थी, ये C1 कहलाएगा और ये C2 कहलाएगा। तो टाइम T2 और टाइम क्या हो गया, T1। अरे T2 माइनस T1 को मैं dt ले लिया,
और कंसंट्रेशन C2 माइनस C1 को मैं क्या ले लिया, डेल्टा यानी dx ले लिया। तो ये है dx चेंज यानी कंसंट्रेशन चेंज dx, और ये क्या है, टाइम चेंज। तो अब यहां बताना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज कितना होगा, ये बताइए। तो प्लस साइन के साथ dx बाई dt होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रतिफल जो होता है वो हमेशा क्या होता, प्रतिफल आपका जो होता मुन्ना वो क्या होता बता, तो समय के साथ बढ़ता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो धनात्मक होगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? देख लीजिए आप लोग, दिख रहे हैं ये प्रतिफल बढ़ रहा है। स्पर्श रेखा डालना है, स्पर्श रेखा डालना है, और स्पर्श रेखा किन्हीं दो पॉइंट के बीच का टाइम और किसी दो कंसंट्रेशन के बीच का सांद्रता परिवर्तन, यही जो एक्सचेंज हुआ ये परिवर्तन, यही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं ना? तो यही बात याद करेंगे कि इसको या तो dx बाई dt के रूप में लिख सकते हो, या तो लिमिट के रूप में लिख सकते हो, x टेंस टू 0 के रूप में लिख सकते हो। x टेंस टू 0 यानी टाइम को 0। देखिए 0 टाइम होने की स्थिति में बट 0 नहीं हुआ है, यानी एक लिटिल परिवर्तन, एक छोटे समय अंतराल, एक छोटे क्षण के परिवर्तन के दर को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तब हम लोग क्या करें, अब चलिए तब लिखवा देते हैं आप लोग को। देखिए जरा, अब इसका देता हूं, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस समझाने के लिए ऐसा समझा दिया कि आप लोग कोई परेशानी ना हो। कभी ग्राफ कोई पूछ दे तो आसानी से आप लोग बता दोगे। इस ग्राफ को ऐसे ही प्लॉट कर लेना। और बता देते हैं एक चीज़ आप लोग को नहीं बता पाया, ये ढाल जो है ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, ये ए बी रेखा अगर है तो ये ढाल बचा रहा है, ये ढाल बता रहा है। तो ये स्लोप जो है, ये ढाल रेखा जो है, ये ढाल जो होता है यही बताता है ताक्षणिक दर को। क्या बताता है, ताक्षणिक दर वेग को दर्शाता है, यही ताक्षणिक दर वेग को दर्शाता है। इसमें अगर कहें यूं ही तो ये इसमें जो होगा, ये स्पर्श रेखा खींच लिया मैंने, ये पॉइंट एक हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक यहाँ से मिलन बिंदु यहाँ से हुआ, कंसंट्रेशन C1, कंसंट्रेशन C2, टाइम T2 और बाई T1, यहाँ T2 T1 हो गया। ठीक है, तो इसको dt कहोगे, इसको क्या कहोगे, परिवर्तन को dx। कहीं कहीं याद रखेंगे कि लेंगे लोग डेल्टा c भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही जो स्लोप आपका जो ये स्लोप गिर रहा है, ये स्लोप जो होता है, ये जो स्लोप जो ये गिर रहा है, ये स्लोप आपका यही जो बताएगा, आपका क्या बताता है, इसका ये बताएगा और इसका ये बताएगा, आपको क्या बताएगा, यही बताएगा ताक्षणिक दर को, ताक्षणिक दर वेग को। क्लियर है ना आप लोग को? मैं यहां बताऊं, देखिए अर्थात मैं लिख सकता हूं क्या चीज, अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग दर इक्वल होगा क्या चीज, सांद्रण परिवर्तन बटा में समय परिवर्तन। दैट मीन्स हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या चीज, प्लस माइनस dx बाई dt। अब कहोगे सर ये किसके लिए हो गया, तो प्रतिफल और प्रतिकारक दोनों के लिए, इसलिए मैंने dx बाई dt के रूप में लिखा। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग कोई परेशानी ना हो। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि लिखने के लिए सीख लिया जाए कैसे क्वेश्चन किया जाए। मिटाए ना, चलो ठीक है। अरे वैसा ही है जैसे औसत दर में डेल्टा x बाई डेल टी लिखते थे, वैसे ही हम लोग dx बाई dt के रूप में इसमें लिखेंगे जो भी कंटेंट होगा। अगर आप लोगों का इसमें क्या बोलते हैं,
अगर इसमें रहेगा प्रतिफल तो प्लस देंगे, यदि रहेगा प्रतिफल रहेगा तो प्लस देंगे, और प्रतिकारक रिएक्टेंट होगा तो माइनस साइन देंगे। बस इसी बात पर गौर करनी है, ध्यान रखनी है बस, और कुछ है ही नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि ए है और ये प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, ताक्षणिक दरवेग निकालना चाहते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन किसके लिए, डी साइन के साथ, क्योंकि बहुत छोटे समय अंतराल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी लिखेंगे। एक छोटे समय अंतराल में एक छोटी सांद्रण परिवर्तन, बट शर्ते माइनस साइन क्योंकि प्रतिकारक है। इसको लिखोगे डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी, छोटे समय अंतराल में छोटा कंसंट्रेशन चेंज। क्लियर। एक और, जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी अगर कॉम्बिनेशन कर रहा है और ये बना दी, मान ले 3C प्लस क्या बना दिया, 1/2D बना दिया। एक बात बोल रहा हूँ, क्या बना दिया, D बना दिया। इधर भी ले लो कुछ, मान लो कि 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो आप सोल्व में लिखोगे इतना ही ना। अब देखो ये क्या होता है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है, यानी इसको कह सकते हो कि इसको गुणज के रूप में रहता है जो कहलाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जब बराबर करनी होती है तो गुणा में होता है तो भाग में जाता है। तो पहले दोगे 1/2, माइनस साइन ले लोगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाया क्या होगा, डी टी इक्वल होगा डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाया डी टी, किसके साथ, माइनस साइन के साथ में, एज इक्वल होगा प्लस 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाया डी, सॉरी माफ कीजिएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाया डी टी, और एज इक्वल होगा। अब देखिए बाटा के नीचे बाटा जाएगा, यानी बाटा रहेगा तो पलट जाता है, तो ये लिखाएगा 2, ठीक है। क्या चीज़, डी प्लस के साइन ले लेना, कंसंट्रेशन ऑफ डी बाया डी टी। अब इसको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए 1 में 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई क्या था, डी टी था। तो मूल देखिए, मूल बटा ये है, मेन फ्रैक्शन ये है, तो ये पलट जाता है। मूल बटा के नीचे बटा हो तो क्या होता, पलट जाता, तो गुणा में, इसीलिए ये हो गया था 2D कंसंट्रेशन ऑफ डी बाया क्या था, डी टी, इसलिए, ठीक है। अब देखिए आगे, तो ये एग्जैक्ट आंसर इसकी होगी। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या चीज़ कि ए के स्मॉल एम, बी के कैपिटल बी का स्मॉल बी, और ये जो कर रहा है तो ये बना रहा है सी का एम और डी का बना रहा है डी का एन मोल बना रहा है, ठीक है। तो आप देखो इसको लिखोगे 1/a गुणा में है तो लिखोगे 1/a माइनस साइन के साथ, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाया डी टी, इसको भी लिखोगे वैसे माइनस 1/b यानी 1/b, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाया क्या चीज़, डी टी, एज इक्वल होगा प्लस 1/m डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाया क्या होगा, डी टी, एज इक्वल 1/n क्या होगा, यानी डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाया डी टी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लिए होंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए मिटाता हूँ, ओके। 1-2 और रिएक्शन कराता हूँ ताकि इससे क्वेश्चन जानते हैं क्या होगा, थोड़ा सा प्रश्न इससे पूछता रहता है, और तो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और ऊपर रिएक्शन दे देगा। 4 ऑप्शन साथ में रहेंगे, प्लस माइनस को चेंजिंग कर देगा, भिन्न को चेंजिंग कर देगा, और आपसे पूछेगा, इसीलिए ऐसा करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों से, तो ज़रा देखिएगा, और आप लोग को शायद 3 करा दिए, चौथे है ये, जो भी हो नंबर से मुझे मतलब नहीं है। अगला अगर मान लीजिए कि बात करते हैं कि 2NO2 प्लस O2 एज इक्वल टू NO2, किस कोटि की अभिक्रिया,
बोलिए थर्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। चलिए सॉरी, हाँ ठीक है ना, देख लिया जाए यहाँ कहीं तो गड़बड़ नहीं ना कर रहा हूँ, मिला लिया जाए, गलत कर रहा हूँ, NO होगा, ठीक है, ऐसे होएगा, ठीक है, 2NO + O2 होएगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो इसको लिखोगे कैसे, -1/2 डिकंसंट्रेशन ऑफ NO बाया dt एज इक्वल होगा क्या जी, माइनस डिकंसंट्रेशन ऑफ O2 बाया dt और एज इक्वल +1/2 डिकंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई क्या होगा dt, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, देख लिया जाए जरा। जैसे मान लीजिए कि अगर पाँचवीं अगर बात करें, जो भी हो नंबर से मेरे को वास्ता नहीं है, फिर क्या है, H2 है, 3H2 कन्वर्ट विल बी 2NH क्या करेगा 3, बोलिए क्या कर रहा है 2NH3, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इसको कैसे करोगे, तो लिखोगे माइनस डिकंसंट्रेशन ऑफ N2 बाया dt एज इक्वल होगा 1/3 डिकंसंट्रेशन ऑफ H2 बाया dt और एज इक्वल होगा 1/2 डिकंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय क्या होगा dt। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बोलिए किसी को परेशानी है तो नहीं ना। मुन्ना अब एक बात बोलना चाहूँ आप लोगों से, अलवेज ये बात ध्यान में रखनी होगी तुम्हें, क्या चीज़ कि इस टाइप के प्रश्न जो भी होते हैं, इस टाइप के प्रश्न जो भी होते हैं, तुम्हें इस बात पर ध्यान रखनी होगी कि जब भी पूछेगा तो इस टाइप के क्वेश्चनों से क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकता है। क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग कल इसके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो 7वें लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स, कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। हाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा मुन्ना, सुबह चैटिंग पर नहीं थे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों का कुछ कमेंट था, तो कमेंट मैं सारा पढ़ा हूँ, ठीक है। कोई लिखा था कि इट वे टू रॉन्ग है, कुछ ऐसे। तो देखिए मेरा मकसद एक ही था, इस टाइप के जो तीनों रिएक्शन मैंने दिया था, तो एक मैं जानता हूँ को बताने का मेरा तरीका गलत था, लेकिन एक याद करने का कुल्लू मैंने दिया था। मैं ये जानता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, किसी को अंदाज़ा लगाना पॉसिबल नहीं है जब तक कि लेबोरेटरी में उसे कैलकुलेट ना करो, ठीक है। एक और बात है, कुछ लोग बोले थे कि सर खाली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, अभिक्रिया की कोटि खाली पढ़ना है। मुन्ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो अभिक्रिया की कोटि से ही मैक्सिमम क्वेश्चन उठाता है, इस बात को ध्यान रखना। और अभिक्रिया की कोटि तुम्हें मिलेगा 2 लेक्चर बाद, 1-2 लेक्चर बाद तुम्हें अभिक्रिया की कोटि ही मिलेंगे, और अभिक्रिया की कोटि पर ही ये चैप्टर खत्म होगी, ये भी याद रख लेना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं ये भी बता दूं क्यों मैं नहीं आया था चैटिंग पे, बुखार मुझे इतने तोड़ दिया था कि मैं आप लोग को चैटिंग के बाद नहीं, केवल नींद मेरे को लग रहा था, इसलिए मैंने आप लोग को बता दूं कि चैटिंग पर नहीं थे। लेकिन सारी आप लोग को डिटेल मैं दोपहर में देखा हूँ, सारी मैसेज पढ़ा हूँ, क्या क्या आप लोगों ने मैसेज किए हो, कुछ लोग बातें भी किए हैं, ठीक है। तो इसलिए हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर बुक कैसे मिलेगा। मुन्ना बुक मैं लिखा हूँ, अपने बुक से भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, और साथ में प्रीवियस जितने नीट का IIT में आया हुआ प्रश्न है उन प्रश्नों को भी इसमें ऑब्जेक्टिव में डाल दिया हूँ, न्यूमेरिकल को छोड़कर, ठीक है। अब ये बात बोलना चाहूँगा, बुक कैसे मिलेगा, मेरा बुक तब मिलेगा जब अपने क्लास खुलेगा, तभी मिल सकता है, ऑफलाइन क्लास में मिलेगा, क्योंकि मैं तो अपने गांव हूँ, विलेज, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि गांव तो बुक लेकर मैं नहीं आया हूँ कि आप लोगों को बुलाकर गांव पे दे दूंगा, नहीं ऐसा नहीं कुछ है, ठीक है। लेकिन हाँ ऑफलाइन क्लास खुलेगा, जो भी बुक मेरा चाहे उनको मैं दे सकता हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। बुक अच्छा लिखा हूँ, अपना से लेवल देकर लिखा हूँ ठीक ठाक, इसलिए आप लोग पढ़ें, याद करें। देखिए मैं ये लिखवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव इसलिए कि आप लोग को हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली हिट कर जाए, डायरेक्टली लड़ जाए,
एग्जाम्स में, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। चलिए धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ।